आइए हम मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ते हैं। शरीर का दिया, जैसे कि पवित्र बाइबल मत्ती उसकी 6 उसकी 22 और 23 आयत में लिखा है, शरीर का दिया आँख है, इसीलिए यदि तेरी आँख निर्बल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा, परंतु यदि तेरी आँख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि अगर तेरी आंख निर्मल है तो तेरा पूरा शरीर उजियाला है। अगर आपकी आंख बुरी है तो आपका पूरा शरीर अंधियारा होगा। इसका मतलब पाप में होगा। जिस तरह वचन में लिखा है कि नूह और उसके 3 पुत्र शेम, हाम और येपेत थे। नूह दाख मधु पीकर मतवाला हुआ और तंबू के भीतर नंगा होकर सो गया। तब हाम ने अपने पिता का नंगापन देखा और बाहर अपने भाइयों को भी बताया। तब शेम और येपेत ने कपड़ा लेकर अपने पिता को उल्टे पांव जाकर ढक दिया और उल्टे पांव ही बाहर आ गए। उन दोनों भाइयों ने उसका नंगापन नहीं देखा। जब नूह का नशा उतर गया तो उसे पता चला कि मेरे छोटे पुत्र ने मुझे नंगा देखा है, इसलिए उसने उसको श्रापित किया और उससे कहा कि तू अपने भाई बंधुओं के दासों का दास है। शेम का वंश धन्य है, परमेश्वर येपेत के वंश को फैलाए। मेरे प्रियो, एक बार की बात है कि एक आत्मिक व्यक्ति जो आत्मा में बढ़ रहा था और घूमने के लिए जम्मू कश्मीर में गया। वहाँ ज्यादातर बाहर के लोग घूमने के लिए आते हैं। वहाँ लड़कियां ज्यादातर छोटे कपड़े पहनकर रहती हैं। वह जितने दिन वहाँ रहा उनको ऐसे ही देखता रहा। उसको लगा कि उसके शरीर में गड़बड़ है। 2-4 दिन बीते और वह बीमार हो गया। उसे रोग शुरू हुआ। डॉक्टर से उसने दवाइयाँ ली और वह दुखी हो गया। उसने खाना बंद कर दिया। जब उसके पास कुछ भी ना रहा, फिर उसको समझ आई कि मैंने कुछ किया है जो बाइबल के खिलाफ है। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि आपकी आंख निर्मल है तो परमेश्वर आपको बहुतायत के साथ आशीषित करेगा और उद्धार आपके जीवन में आएगा। अगर आपकी आंख में कांटा है तो परमेश्वर से आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। जिस तरह नूह के छोटे बेटे ने अपने बाप को नंगा देखा तो उसको शापित होना पड़ा और उसके दूसरे दोनों बेटों ने उसके नंगेपन को ढांपा, जिसके बाद उनको आशीष मिली। आपने अपनी आंखें निर्मल रखकर इस संसार में चलना है और परमेश्वर के भय और डर के साथ वचन को ध्यान में रखकर आपको समाज में चलना है ताकि शैतान आपको गिरा ना सके। वचन में लिखा है कि अगर तेरी आंख तुझको ठोकर खिलाए तो उसको निकाल कर फेंक दे ताकि तेरा सारा शरीर नरक में जाने से बच जाए। आज लोग मसीह में होकर भी व्यभिचार में गिर जाते हैं। आपको अपने मन अभिलाषाओं पर काबू रखना है और परमेश्वर के साथ वफादारी और पवित्रताई के साथ रहना है ताकि परमेश्वर आपको भी बड़े अपने कामों के लिए इस्तेमाल कर सके और अपने बड़े बड़े कामों को आपसे करवा सके। आमीन। परमेश्वर के दास के द्वारा लिखी गई मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक जो आपको एक विशेष आत्मिक यात्रा की ओर लेकर जाएगी। इस किताब के जरिए आप परमेश्वर के अद्भुत अनुग्रह को समझ सकेंगे। जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको परमेश्वर के रहस्यों और अपने जीवन में सच्चाई से परमेश्वर के साथ चलने का रास्ता मिलेगा। जीवन को आत्मिक ज्ञान से भरें। मेरी भविष्यवाणियों की किताब बस एक किताब नहीं है, ये आपकी आत्मिक यात्रा को सरल बनाने में परमेश्वर का आपके लिए एक उपहार है।